दोस्तों, अगर आप केवीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि आपका जो 60 मार्क्स का है उसमें 30 मार्क्स जो है वो आपके डेमो के होने हैं और 30 मार्क्स आपका जो है जो इंटरव्यू का है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है ये केवल आज ही क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत पहले से बच्चों के द्वारा जो है ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम डेमो क्लास की बात करते हैं तो क्या वहाँ पर बच्चे होंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि हाँ बेटा आप बताओ, बेटा आप बताओ, है ना, क्या होगा, मतलब इसका जवाब क्या होगा, क्या आप ये पढ़ के आए हो, क्या आप ये पढ़ के नहीं आए हो, मैंने आपसे बोला था कि कल मैंने आपसे बोला था कि ये चीज़ तैयार करके आना। तो ऐसे इन दिस केस क्या बच्चे वहाँ पर सामने होते हैं, क्योंकि हम आखिर किससे सवाल जवाब करेंगे। तो मैं कई बार आपको बताया हूँ कि वहाँ पर आपको जो पैनल होता है उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं या फिर हम बोर्ड मेंबर बोलते हैं, ठीक है। वो इंटरव्यूअर होते हैं, वो इंटरव्यू वाले बोर्ड मेंबर होते हैं। ऐसे में उन्हीं को आपको स्टूडेंट की तरीके से कंसीडर करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको जो है वो टीचिंग करनी है। यहाँ पर कहीं से भी बच्चे जो है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू का पार्ट नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, वैसे कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। संभव है कि आपका जो है किसी रीजनल ऑफिस में, जैसे लखनऊ में गोमती नगर में अभी टीजीटी और पीजीटी वाले जो भी हैं, टीजीटी के आपके इंटरव्यू के हैं, या कहीं और भी सेंटर हैं आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जैसे आप हैदराबाद मान लो, कहीं और मान लो अगर हो रहा है, और संभव है कि उस समय क्लास चल रही हो, तो ऐसे में इंटरव्यूअर का कुछ कह नहीं सकते कि आपको वहीं क्लास के सामने लेकर के चले जाएं और फिर आपसे जो है वो काम करवा लें। तो इट्स अप टू दैट पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स कि वो ऐसे में क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं से भी बच्चे जो है उसका हिस्सा नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो कि जो पीआरटी वाले हैं वो अपना विषय जान के रखें, इन विषयों से कम 2 आपके टॉपिक जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन जो पूर्व में किन्हीं भी अगर सवालों से या किन्हीं भी स्थिति से बच्चों को अगर जोड़ रहे हैं, जिसे पूर्व ज्ञान बोलते हो, प्रीवियस नॉलेज, तो आप बहुत समय उसमें नहीं लीजिएगा। 30-40 सेकंड, मुझे लगता है ऐसे में 40 सेकंड बहुत होगा आपको प्रीवियस उससे जोड़ने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2 से ढाई मिनट में पूरा का पूरा जो पैनल है वो आपको समझ जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो ये डेमो टीचिंग करने में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। टॉपिक्स मैंने बताए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक होते हैं, उसका वीडियो केवीएस डेमो एंड इंटरव्यू नाम की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। लगभग 60-65 वीडियोज़ मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं, तो एक बार उसे आप ज़रूर चेक करिएगा। काफ़ी सारे डेमो हैं। अभी जब आपकी पीआरटी का जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद लगभग हमारे पास 15 डेज़ का समय होगा। उसमें और सारे डेमो वीडियोज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल महेश अकेडमी पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी, और यहाँ से भी आप ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी भी जो हमारे एप्लीकेशन है महेश अकेडमी उस पर हो रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था डेमो क्लास को लेकर के, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा आपका जो है वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो बहुत ही चुनिंदा शब्दों को बोलिएगा। मतलब कभी कभी होता है, जैसे अभी मैं जो तैयारी करवा रहा था उसमें कुछ बच्चे हैं जो ग्रामेटिकल काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनमें सुधार की जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोलोगे तभी काम होगा। जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे अंग्रेजी भी एक भाषा ही है, ठीक है, वो भी एक लैंग्वेज ही है। ये चीज़ याद रखिए। अंग्रेजी के नाम पे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत सारे बच्चे सामने ऐसे में आ रहे हैं। तो ये सारे उसको आपको दिमाग में बिल्कुल से नहीं वो करना है, चढ़ा नहीं लेना है कि नहीं इंग्लिश कहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने आपको बोला कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो वो आप अंग्रेजी में दें, ठीक है, इंग्लिश में दें, जिससे कि उन्हें लगे कि आप इंग्लिश बोलने में आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सही है ऐसे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन इतना ना हो, 2 से ढाई मिनट में वो आपको ऐसे में पहचान लेंगे। संभव है कि लगभग 5 मिनट का वो आपको समय दें इस काम के लिए। पढ़ाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो बिल्कुल आगे भी बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाली चीज़ें हैं और जो डायरेक्ट इंटरव्यू आपका हुआ 18 में, ऐसे में या उसके पहले जो भर्तियाँ हुई हैं उनसे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई और सवाल अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। पीआरटी का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, बस उसी का ऐसे में इंतज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।